नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्या ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो शनि देव के ऊपर रहेगी कि शनि देव 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये राशि परिवर्तन जो होगा ये मीन राशि में जा रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़ करके। अभी तक आपने बहुत संघर्ष, परिश्रम, मेहनत खूब कराई, शनिदेव ने आपको तपाया। उन्होंने कभी वो अस्त हुए, कभी बकरी हुए, कभी मार्गी हुए, तो आपको जो रिजल्ट मिलने चाहिए थे वो रिजल्ट आपको नहीं मिले। आज मकर राशि वाले जातकों की बात होगी कि मकर राशि वाले जातकों के लिए ये शनि का प्रभाव कैसा रहने वाला है। तो अब तक जो आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव चल रहा था और आपने बिजनेस आपके जो चल रहे थे उनमें कहीं ना कहीं खर्चा हुआ, कहीं ना कहीं आपके लिए स्वास्थ्य की परेशानी आई, आपका पैसा कहीं परिवार पर खर्च हुआ, कैसी ऐसी जगह मारा गया पैसा जो आप कहीं दे चुके थे और वो फिर वापस नहीं मिला, आपको धोखा मिला, अपने आपके साथियों ने साथ छोड़ दिया, आपके मित्रों ने साथ छोड़ दिया, आपके परिवार, इवन आपके परिवार लोग भी आपसे मनमुटाव की तरफ को चले गए। तो मित्रों, ये शनि का प्रभाव आपने बहुत झेला है। आपने देखा है कि शनि का प्रभाव जीवन में किस प्रकार का रहता है। वैसे जीवन में शनि की जो ये स्थिति है, शनि का जो गोचर है 3 बार आता है, जिसमें 2 बार तो कम से कम मानिए, क्योंकि 30 साल में ये उस राशि में आ जाते हैं जिस राशि में वो प्रवेश कर रहे हैं। अब जैसे मीन राशि में आ रहे हैं तो कि 30 वर्ष के बाद मीन राशि में आ रहे हैं, वैसे प्रत्येक राशि को ये 2.5 वर्ष में अपने रास्ते को छोड़ करके दूसरी राशि में ये चले जाते हैं। तो दोनों गति इस तरह से हम देखते हैं। तो इनका जो गोचर है, इनका जो स्वभाव है, उस आधार पर देखा जाता है कि एक तो ये क्रूर ग्रह, पापी ग्रह कहे गए, अशुभ ग्रह कहे गए हैं, और इनके पास परिश्रम, मेहनत का इनको कारक माना जाता है। आपके लिए इतनी मेहनत करा देते हैं, इतनी मेहनत करा देते हैं, आदमी पजल हो जाता है और रिजल्ट ये बहुत देर से देते हैं, क्योंकि शनि 30 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए इनका समय भी लंबा चला जाता है, 2.5 वर्ष तक रहते हैं। यदि दशांतर दशा की बात करें तो दशांतर दशाएं भी इनकी लंबी चली जाती है। तो इस प्रकार से शनि का प्रभाव बहुत डिले होता है, इसलिए इन्हें डिले का भी कारक माना जाता है, परिश्रम का कारक माना जाता है, न्याय का कारक माना जाता है, जमीन जायदाद का कारक माना जाता है। ये सब चीजें हम आज देखेंगे और ये आपके लिए क्या फल देंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आपकी राशि के स्वामी, दूसरे भाव के स्वामी, तो दोनों भाव का तो यहाँ का प्रभाव देंगे। तीसरे भाव में ये गोचर कर रहे हैं, 29-40 को आ जाएंगे यहाँ, तो फिर तीसरे भाव का भी रिजल्ट देंगे और यहाँ से ये 3 घरों को देखेंगे। इनके पास 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन सी? तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। अर्थात तीसरे घर को देखेंगे, 7वें घर को देखेंगे और 10वें घर को देखेंगे। तो 6 प्रभाव घरों का तो प्रभाव ये देंगे, दूसरे ये कारक जिन भावों के वहां का भी प्रभाव देंगे। तो मित्रों, ऑल ओवर यदि देखा जाए तो शनि के पास आपकी पत्रिका का करीब 70% भाग इनके पास होता है, प्रभुत्व इनके पास होता है, वहां के ये रिजल्ट देते हैं। तो फिर अब आपके पास बचा ही क्या? तो इसलिए शनिदेव को समझना बहुत जरूरी है, बहुत। अब मैंने बताया जैसे कि मकर राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि राशि के स्वामी भी हैं, तो ये 29 तारीख से जो आपके ऊपर 7.5 चल रही थी, 7.5 वर्ष तक आपको बहुत स्ट्रगल और वो कराई, अब उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। अब जो आपने मेहनत, परिश्रम और संघर्ष किए, जो आपको मान अपमान जो सहने पड़े, आपके साथियों ने साथ छोड़ा, आपके परिवार ने आपको ढकेल दिया, अलग कर दिया, आपने एकल होकर के रह गए, आपने ऐसा समझ लिया कि मैंने तो एक वैराग धारण कर लिया है और मैं किसी का कुछ नहीं लगता, कोई मेरा कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो आपकी स्थिति बनी इस शनि के कारण, वो सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब आपके लिए वो काम जो आपने झेले हैं, परिश्रम मेहनत करी है आपने और रिजल्ट नहीं मिले हैं, उन सारी चीज़ों से अब आपको
निजात मिलेगी, आपको उससे फायदा होगा, लाभ होगा, उन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। मित्रों, राशि के मुताबिक तीसरे भाव में चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपके शनि के गोचर की। तो यदि दशा वगैरह भी चल रही हो तो वो फिर अपना अलग प्रभाव देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं कि राशि पर कर रहे हैं, राशि के बात के हिसाब से कर रहे हैं। यदि आप इसे नाम राशि से भी देखें तो देख सकते हैं, लगन के आधार पर देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपको इसका रिजल्ट अवश्य देखने में आएगा ही आएगा। तीसरा भाव होता है आपके पराक्रम का, हिम्मत का, ताकत का और सोशल मीडिया का और आपके पत्र व्यवहार का, जिसे हम दूरसंचार विभाग कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको, और छोटी मोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहनों का, तो वहाँ जाकर के शनिदेव आपको अपने छोटे भाई बहनों से व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। और जो आपके सहकर्मी हैं, जो आपके अंडर काम करने वाले हैं, नौकर चाकर हैं, उनके साथ में भी आपको व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। व्यवहार अच्छा रखेंगे तो आपका नाम, आपका काम बहुत अच्छा बढ़ेगा, आपकी उन्नति और तरक्की होगी। आप जमीन जायदाद ले पाएंगे, उनके माध्यम से आगे बढ़ पाएंगे, आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी। तो तीसरा भाव तो आपके लिए पराक्रम, हिम्मत, ताकत सब दे रहा है। आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। लोग आपको पूछेंगे, आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। जो लोग आपको छोड़कर के भाग गए थे वो लोग अब आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो मित्रों, इसलिए शनि का जो आपका प्रभाव चल रहा था 7.5 का, वो समाप्त हो चुका है। 29 मार्च को ये समाप्त हो जाएगा और आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। जीवन में खुशहाली आएगी, उन्नति तरक्की होगी, आपके लव रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी उन्नति तरक्की होगी, शिक्षा ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर शनिदेव की जा रही है। तो शनिदेव जहाँ देखते हैं वहाँ पर भी बताते हैं, ऐसा कहा गया शास्त्रों में कि वहाँ पर बुरा ही प्रभाव देते हैं। लेकिन ये आपके राशि के स्वामी हैं, लगन के स्वामी हैं, बुरा प्रभाव नहीं देंगे। तो आपकी इस समय जो सोच होगी वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव सोच नहीं होगी। लव रिलेशन आपके बढ़िया बनेंगे। कोई आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जमीन पर, जायदाद पर, तो आप करिए, आपके लिए फायदा होगा। अब तक सोच करके ही रहेंगे कि मुझे जमीन खरीदनी है, मकान बनाना है या वाहन लेना है, नहीं ले पाए, ना उसका लाभ उठा पाए, ना उसका फायदा मिला आपको। इसलिए आपको अब वो सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, अब आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। तो शिक्षा, ज्ञान, विवेक, लव रिलेशन, संतान, यदि आप संतान कंसीव करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए, अपने परिवार में बढ़ोतरी चाह रहे हैं तो ये समय अच्छा रहने वाला है, कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। अब बात करते हैं हम 7वीं दृष्टि की। तो 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जाती है, तो भाग्य उज्जवल होगा। धर्म कर्म से जुड़ेंगे, आप मेडिटेशन से जुड़ेंगे, आप योगा से जुड़ेंगे, सत्पुरुषों के साथ रहेंगे, बैराग की भावना, एकांतवास आप पसंद करेंगे। ऐसी भावनाएं आपके अंदर आने वाली हैं। अब 10वीं दृष्टि की बात करें तो 10वीं दृष्टि जो जाएगी इनकी, वो 12वें भाव पर जाएगी। 12वां भाव होता है विदेश का, 12वां भाव होता है कोर्ट कचहरी थाना दरबार का, 12वां भाव होता है हॉस्पिटल का और 12वां भाव होता है शैया सुख का। तो मित्रों, आपको उस चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप विदेश जाइए, आपका वीजा लगेगा, वीजा के लिए आपने अप्लाई कर रखा था, नहीं बन पा रहा था, अब लग जाएगा। आप विदेश जाएंगे, विदेशी कंपनियों से आप जुड़िए। ऐसी जो कंपनियां होती हैं उनमें भी आप काम करके, आप वर्क करके आप आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति तरक्की आपकी हो सकती है। किसी से मनमुटाव करने की जरूरत नहीं है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, ताकि आपका पैसा किसी ऐसी चीज पर, कोर्ट कचहरी थाना दरबार के ऊपर जाए, वो अच्छा नहीं। संतान के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है, परिवार में भूमि भवन वाहन पर खर्चा हो सकता है। ये चीजें आपके लिए सोचनी समझनी पड़ेंगी। यदि आपने अपने आप को ऐसे भोजन
ले लिए जिससे आपके लिए कोई परेशानी बने, जैसे आपका स्टमक पेट खराब हो, कब्ज बने आपके लिए, नर्वस सिस्टम आपका खराब हो जाए, आपके लिए पैरालाइसिस की कोई शिकायत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, आपके लिए पाइल्स की बीमारी हो सकती है। इसलिए आपको पैसा यदि आपका खर्च हुआ तो कहीं हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े, इसलिए आपको अपने आप को बढ़िया बना करके रखना है। तो आप योग से जुड़िए, आप मेडिटेशन से जुड़िए, तो आपका स्वास्थ्य और ये सारी चीज़ों से आपको फायदा होगा। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे पहली बार जुड़े हैं आप चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि विश्लेषण को कुंडली का कराना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। इसके बावजूद ये जो मैंने आपको इनके प्रभाव बताए शनिदेव के, वो प्राप्त नहीं हो रहे, तो फिर आपको अपनी जन्म पत्रिका को किसी विशेषज्ञ से चेक करानी पड़ेगी। उसे आप दिखाइए और अपने ग्रह के बारे में, जो आपके शनिदेव को कहीं डैमेज हो रहे हैं या कमज़ोर हो रहे हैं या पीड़ित हो रहे हैं, तो वो रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो उसके उपाय लीजिए। फिर भी आपको क्या करना चाहिए, यदि मान लीजिए आप करना चाहते हैं तो शनि की 7.5 चल रही है, राहु की 7.5 चल रही है, तो परेशान करने वाली हो सकती है, तो आपको क्या करना है, तो आपको शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करना है, शनिदेव में तेलाभिषेक करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।